हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है नम क्यों, होना ही था जो हुआ है। उस बात को जाने भी दो जिसका निशान कल हो न हो। पर नहीं, इस बात को बिल्कुल मत जाने दो, क्योंकि इसका निशान कल बहुत होगा और ये निशान समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। मैं हूं विशेष झोल और मैं आपकी लाइफ से निकालने आया हूं रेगुलर फंड्स का झोल। क्या आपको पता है, ज्यादातर बैंक्स और ज्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स हैं या जो भी आपके बैंक का एडवाइजर है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका पैसा रेगुलर फंड्स में डाल रहे हैं। अगर आप अपना पैसा खुद निवेश नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली फंड की साइट पे जाके, या कोई ऐसा ब्रोकर, जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, सिरोधा और बहुत सारे और, जो कोई पैसा नहीं लेते आपसे, डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपकी एक्सपेंस रेशियो का फर्क कुछ 1 से 2% के बीच में आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा, अरे कोई अच्छा भला आदमी आपको बीच में एडवाइस दे रहा है, बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर, क्यों नहीं वो भी 1-2% बनाए। पर क्या आपको पता है, वो 1-2% आपकी पूरी लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग में 1 करोड़ 2 करोड़ कितने भी ऐसे बड़े नंबर हो सकते हैं। आप विश्वास नहीं करते हैं? आइए आपको दिखाते हैं। तो आइए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, डायरेक्ट फंड्स और रेगुलर फंड्स। पहले तो मैं आपको बताता हूं ये कितनी बड़ी गलती है और इसका निशान कब तक रहेगा और कितना बड़ा होता जाएगा समय के साथ। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया मेरा आया एसेट लार्ज कैप फंड में, आप हर महीने डालते रहे कुछ, अगेन 25,000 रुपए मान लेते हैं, और आपने ये इन्वेस्टिंग की अपनी पूरी लाइफ टाइम ऑफ वर्क में, मान लेते हैं 30 साल। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप मान लीजिए 9% है या 10% है, 10% लेके चलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, जो आपका डायरेक्ट वर्स जो आपका दोनों फंड्स में आएगा। अब आप देखिए 30 साल में आपका निवेश आपको रिटर्न करेगा रेगुलर फंड में 4 करोड़ के आसपास और डायरेक्ट प्लान में 5 करोड़ के आसपास। आप विश्वास नहीं करते हैं? मैं आपको एक और फंड से दिखाता हूं, L&T लार्ज कैप। सेम नंबर्स आप लेके चल सकते हैं। मैं 10% इसलिए ले रहा हूं बिकॉज इक्विटी में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप 10% एक रिटर्न मान के चल सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ने वो दिया है कुछ समय, कुछ पिछले दशकों में। सेम ऑलमोस्ट 1 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न। अभी 1 करोड़ एक्स्ट्रा रिटर्न आ कहां से रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप रेगुलर फंड में क्यों, रेगुलर तो वैसे भी ठीक नहीं साउंड करता है, आप डायरेक्ट में ही निवेश करना चाहेंगे। ऐसा मुझे भी लगता था हमेशा से, अरे लोग रेगुलर फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि जो भी हमारा बैंक में अकाउंट है, जहां से हमने पहली बार इन्वेस्ट करना शुरू किया, हमारे रिलेशनशिप मैनेजर आया, उन्होंने बोला सर आपके पास तो हमारा बैंक अकाउंट है, सर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अब तो आप कमाने लग गए हैं और आपको क्रेडिट कार्ड देंगे, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आपके ज्यादातर पैसे वो लगा रहे हैं रेगुलर फंड्स में। अगर आप खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो वो हमेशा, मैंने एटलीस्ट अभी कोई बैंक नहीं देखा है, मेरे को बहुत खुशी होगी अगर मुझे कोई बताए ऐसा कोई बैंक है जो डायरेक्ट फंड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बट रेगुलर फंड्स ही ज्यादातर लिस्टेड रहते हैं ऐसे बैंक्स में। एंड इसका ये मतलब है कि आप 1 से 2% सिर्फ लिस्टिंग के लिए उनको फी दे रहे हैं। इसका आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाते हैं आज और आपको अपने लिए ये जैकेट खरीदनी है या ये स्वेटर खरीदना है, आपको पता है आपको क्या खरीदना है अपने लिए, लेकिन फ्लिपकार्ट कहता है कि अरे क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जैकेट लिस्ट की है, उसके लिए मैं आपको 1 या 2% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा।
वो चार्ज करते हैं, उनकी लिस्टिंग फी, मार्केट प्लेस फी जो अपनी वो मर्चेंट से चार्ज करते हैं। लेकिन कल से अगर आपसे भी वो चार्ज करने लगे 1-2% एक्स्ट्रा बिना आपको बताए, बाय द वे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। आइए आपको बताते हैं डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स का डिफरेंस। डायरेक्ट फंड्स का बेसिकली ये मतलब है कि बीच में कोई इंटरमीडियरी या ब्रोकर या ऐसा कोई थर्ड पार्टी नहीं बैठा है। और रेगुलर फंड्स का मतलब है कि बीच में कोई एडवाइजर, आपका शुभचिंतक, बैंक रिलेशनशिप मैनेजर या कोई ऐसा भला मानस बीच में बैठा है जिसका भी खर्चा पानी आप चला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा है, समाज सेवा है, बट इसके बहुत अच्छे तरीके हैं। आप जब भी इन्वेस्ट करें ये इंश्योर करें कि आप डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे होगा ये कि आपकी एक्सपेंस रेशो कम होगी, जिसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए बैंक को दिए, तो जैसा कि आपने मेरे फंड्स में देखा था 40 पैसा था, वहां पे डायरेक्ट प्लान्स थे, क्योंकि वो उसी सेम प्लान का कुछ 1.5 से 2% एक्सपेंस रेशो हो जाता है अगर वो रेगुलर प्लान है। और उसका ये मतलब हो जाता है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 20-30 साल में उसका डिफरेंस 20, 25, 30, किसी किसी केस में तो 50% तक चला जाता है। जिसका मतलब है अगर आप अपनी रिटायरमेंट 1 करोड़ रुपए से कर रहे थे तो आप 1.5 करोड़ से कर सकते हैं। अमेजिंग, राइट? आइए जानते हैं, एक और बारी देखते हैं ये फंड्स, और आप ये खुद जाके कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि बताया था, मेरे हर वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको खुद वो प्लेटफॉर्म्स की जानकारी दे सकूं जहां पे आप जाके खुद ये देख सकें, सही सवाल पूछ सकें और अगली बार जानकारी से इन्वेस्ट कर सकें। तो आइए एक और फंड से इसको लेके देखते हैं। तो मान लीजिए हमने लिया SBI ब्लू चिप फंड, 30 साल के निवेश, एक्सपेक्टेड 10% रिटर्न, 25,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग विद नथिंग, 4 करोड़ 30 लाख आपकी रिटायरमेंट पे आपको मिलेगा। और अगर आपने डायरेक्ट में किया होता तो आपको 5 करोड़ 20 लाख मिलता। ये सब आंकड़े कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। आप खुद जाके finsense.in, मेरे को भी ये प्लेटफॉर्म अभी मैंने देखा है, बट इट मेक सेंस। सो finsense.in पे जाके आप ये खुद देख सकते हैं। और मुझे बहुत ही ये फायदेमंद लगा। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही एडवाइस है कि अगली बार आप कभी भी म्यूचुअल फंड लेते हैं या आपको वो रिलेशनशिप मैनेजर आपका फोन करता है कि सर यहाँ पैसा लगाते हैं, उनसे पूछिए कि आप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगा रहे हैं या रेगुलर प्लान में। और फिर खुद देखिए कि 20, 25, 30 साल, 5 साल में भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है रिटर्न्स में। तो जानकार बनिए, सतर्क रहिए और अमीर बनने की राह में ये सब रोड़े हटाइए। थैंक यू। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल निकाले झोल।